वैद्युत द्विध्रुव के कारण आप लोग शांतिपूर्वक खाली लिखेंगे, चिल्लाएंगे नहीं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र के किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखो होता क्या है, कभी कभी देता है ना कि वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, कहीं कहीं लिखता है इसके लिए व्यंजक लिखिए ना जी, या तो इसका सूत्र प्राप्त कीजिए, तो ऐसे करके देता है स्टेटमेंट आपको छोटा करना है जी। हाँ अरे तो मान ही तो याद करना, वही करना है कि और कुछ होता है। ठीक है, घबराओ नहीं, काफी फेमस क्वेश्चन दिया जाएगा ना जी। इसकी विशेष स्थितियां लिख लेना ना। लिखो अगला। देखिए, किसी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का ना व्यंजक प्राप्त कीजिए। हाँ जी हाँ। हो गया। देखिए, संधारित्र की धारिता क्या होती है? संधारित्र की धारिता क्या होती है? ये बस डेफिनेशन है ना, इसी में लिख लो थोड़ा सा आगे। देखिए, तो दो समांतर प्लेट इसी में लिखो। संधारित्र की धारिता बस 2 लाइन डेफिनेशन ही है ना, उसके अलावा उसका फार्मूला लिख दो, उसके यूनिट लिख दो। अगर डायमेंशन लिख पाओ तो ठीक है, नहीं तो मात्रक तक लिख के छोड़ दो। इसके बाद आपको जो दिया जाएगा, जैसे लॉ में होता क्या है ना, एक छोटा सा डेफिनेशन दे देगा 1-2 नंबर का, उसके बाद उसी डेफिनेशन से रिलेटेड एक प्रूविंग दे देगा। हाँ, और अच्छा कारनामा क्या करता है, एक प्रूविंग दे देगा। जब लॉन्ग देता है तब प्रूविंग देने के बाद उसी प्रूविंग का जो फार्मूला लाओगे उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दे देता है छोटा सा, हालांकि वो न्यूमेरिकल बहुत छोटा होता है ना। ठीक है, ऐसे करके तब आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर का दे दे और कहे बस लिखो, और ऐसा कब होता है जैसे वैद्युत जनित्र के बारे में दे देगा, ट्रांसफार्मर के बारे में दे देगा ना जी, वो मान के चलो उसमें अदर क्वेश्चन ऐड नहीं करता। हालांकि ट्रांसफार्मर में भी क्या कर देता है ना कि अगर फेरों की संख्या पहले कुंडली में इतनी है, दूसरे कुंडली में इतनी है, तो बताओ वोल्टेज कितना बढ़ेगा, ये सब चीजें होती है। ठीक है, इस पर बाद में बात करेंगे। ट्रांसफार्मर तो तुम लोग जानते ही हो, नहीं तो वैद्युत जनित्र तो पढ़ेगा, ट्रांसफार्मर तो बात की बात है, वैद्युत जनित्र पढ़ेंगे। फिलहाल लिखिए, क्या लिख दिए मैम? दो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या कीजिए? दो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर प्लेट, दो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए।
सही है जी, वही जी, सी बराबर एप्सिलॉन है नॉट ए बाई डी डी। गुड। ये वाला कौन सा? दूसरा का वो वही ना, तब यू बराबर टी वन माइनस कॉस ये थीटा इक्वल टू पी माइनस पी का इसका मैंने माइनस 5 पी cos थीटा। हाँ बस हो गया। लॉ न्यूमेरिकल दे कितने क्वेश्चन हुए? 2 3 हुए कि नहीं? तीन हो गया। वही वाला है। हां ये थीटा इक्वल टू माइनस पी cos थीटा, ये थीटा इक्वल टू माइनस पी cos थीटा मार्केट में तो हमारो आरिस भाई लग जिनो आरिस भाई का और था देखो था बात को ये लाइन अच्छा करें। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग, ठीक है? आगे छोटी मां लिखिए 2 या पी ऑफ कामा, हाँ क्वेश्चन न्यूमेरिकल 3 पी ऑफ और 2 पी ऑफ कामा 3 पी ऑफ और 4 पी ऑफ धारिता वाले 3 संधारित्र पाश्चर क्रम में जोड़े गए हैं। पाश्चर क्रम में जोड़े गए हैं। पाश्चर क्रम में जोड़े गए हैं। पहला पॉइंट लिखिए, संयोजन की कुल धारिता क्या है? पहला पॉइंट। पॉइंट सेकंड लिखिए, यदि लिखिए भैया बोलिए दूसरा सही पहला सही पहला लिखिए संयोजन की कुल धारिता क्या है। दूसरा लिखिए पॉइंट, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के वोल्ट कहते हैं ना, 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। बस दो क्वेश्चन और लिखिए। दूर और में लिखिए 12 पी ऑफ, लिखिए 12 पी ऑफ का एक संधारित्र 50 मतलब 50 वोल्ट की 50 वोल्ट भी लिख दीजिएगा ना 60 की बैटरी से जुड़ा है संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। इस प्रश्न में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। लास्ट क्वेश्चन लिखिए, पट्टिकाओं के बीच, लिख लीजिए आप लोग, हम वेट कर रहे हैं। पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल, पूरा क्वेश्चन तो लिखिए तब बातें समझ में आएंगी आप लोग को। प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 गुणे 10 के पावर -3 मीटर स्क्वायर, मतलब 6 × 10 के पावर -3
मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लगता है ना, मीटर स्क्वायर प्लस नहीं माइनस रहेगा, माइनस मीटर स्क्वायर। तथा उनके बीच की दूरी, तथा उनके बीच की दूरी दूरी 3 mm, ठीक है, मिलीमीटर, ठीक है मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता को, संधारित्र की धारिता को तो परिकलित कीजिए। क्वेश्चन पूरा बोल रहे हैं, कीजिए पैराग्राफ छोड़ के लिखिए। यदि इस संधारित्र को, यदि इस संधारित्र को, एक ही क्वेश्चन है, यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के, 100 वोल्ट होता है, ठीक है, के संभरण से, के संभरण से जोड़ दिया जाए तो, हाँ संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर, प्रत्येक पट्टिका पर नहीं यार, संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, पर कितना आवेश होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए एक बार, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां है क्वेश्चन, ठीक है, 8वां क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। तो आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और उसे करेंगे आप लोग, और कोई नकल नहीं करेगा, ठीक है। सभी बच्चे अलग अलग बैठेंगे, दूर दूर, ठीक है, सभी लोग बैठो। सभी लोग टेस्ट कॉपी पे देंगे, कोई पेज निकाल के नहीं देगा। टेस्ट के कॉपी बनाइए, उसका नोटबुक टेस्ट की, और उस पे टेस्ट दीजिए आप लोग। एक बेंच पे एक लोग बैठेंगे। जल्दी करिए, आप लोग पास समय कहाँ है, 1 घंटे पेपर दे सबमिट करना है, 1 घंटे में पेपर सबमिट करना है, ठीक है।